नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक हेलो हल्द्वानी FM 91.2 में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज शंकरपुर पौड़ी गढ़वाल से आपके बीच हूँ। साथियों, आपको पता होगा कि इस बीच पूरे देश में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पिछले दिनों मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर था और दक्षिण भारत का जब नाम लेते हैं तो एक बात बिल्कुल सामने आती है कि वहाँ पर हिंदी के प्रयोग को सीधे न कहा जाता है। लेकिन एक ताज्जुब की बात मैं ये बताऊं कि रामेश्वरम में हिंदी बोलने, हिंदी समझने और हिंदी का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करने वाले लोग, वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के होटल संचालक, वहाँ के ऑटो रिक्शा चालक मुझे मिले। मैंने उनसे संकोच में ये बात भी कही कि मैंने तो ये सुना कि यहाँ पर हिंदी का प्रयोग बहुत कम होता है या फिर हिंदी भाषा भाषियों को लेकर उनके मन में एक अलग तरह का विचार है। तो उन्होंने सीधे उस बात को नकार दिया। इससे एक बात मेरी समझ में ये आई कि आज के समय में हिंदी व्यापार को नई दिशा देने वाली एक ऐसी भाषा के रूप में स्थापित होती जा रही है जिसको नकारा नहीं जा सकता। हाँ, चेन्नई में हिंदी का प्रयोग करने वाले लोग बहुत कम मिले, मदुरई में भी ऐसा हमने पाया, लेकिन सुदूर क्षेत्र रामेश्वरम में ऐसा ना पाकर और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने ही क्षेत्र में हूँ। वे सारी बातें समझते हैं, वे हिंदी में आपको उत्तर देते हैं। तो हिंदी को लेकर उनके मन में मुझे लगता है कि आज के समय में कोई आग्रह नहीं है। दोस्तों, ये बात आज पूरी दुनिया में अच्छी तरीके से प्रसारित हो चुकी है कि हिंदी एक ऐसी ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में आज प्रयुक्त हो रही है जिसके बारे में हम आपको बहुत विस्तार से अगर समझाएंगे तो बहुत समय जाएगा। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि हिंदी ने अपनी ऐसी पैठ बनाई है, अब केवल हिंदी पट्टी में ही हिंदी नहीं। मैंने आपको बताया कि चूँकि रामेश्वरम में पूरे देश से लोग आते हैं, विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्र के लोग वहाँ पर, चूँकि वो तीर्थ स्थल है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को ये लगता है कि अगर हमें हिंदी नहीं आएगी तो हमारे संवाद का जो माध्यम है, हमारे व्यापार का जो स्वरूप है, वो बिगड़ जाएगा। एक बात हम सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए कि हिंदी जीवन की भाषा है। जीविका चलाने की भाषाएं और हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे संस्कार की भाषा है, जो हमारे जीवन की भाषा है, वो हिंदी है। जिस तरीके से नदियों को बचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन और योजनाएं भारत सरकार चला रही है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा विशेष रूप से उसको भी संरक्षित करने का कार्य करना चाहिए। और हिंदी को लेकर तो एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है, अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों राष्ट्रपति महोदया ने शाहरुख खान को फिल्मों में जो बेहतरीन अदाकारी उन्होंने की विगत 33 वर्षों से, उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारतीय फिल्मों ने वो काम किया, पूरी दुनिया में हिंदी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। जो लोग हिंदी नहीं बोलते, जो लोग हिंदी के व्याकरण से दूर हैं, उन्हें भी हिंदी प्रयोग की, उसके संवाद की अच्छी तरीके से जानकारी भारतीय फिल्में दे रही हैं। विभिन्न समाचार पत्र, दूरदर्शन पर पहले बहुत सीमित कार्यक्रम आते थे, लेकिन आज इतने सारे चैनल आप अपने रिमोट को दबाते चलिए और आपको चैनल्स मिलते जाएंगे और उनमें 99% हिंदी
में कार्यक्रमों की प्रस्तुति आप देखते हैं। तो ये बहुत सुखद है, ये बहुत आनंद प्रदान करने का विषय है कि हिंदी ने अपनी ऐसी पैठ बनाई है, ऐसी जगह बनाई है कि वो लोगों के ज़ुबान पर भी है, लोगों के दिलों में भी है। इसलिए ये बहुत सुकून की और बड़ी प्रसन्नता का भी विषय है। मुझे लगा कि इसे आपसे साझा करना चाहिए। नमस्कार।